मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एएनएम का क्वेश्चन पेपर, जो कि ऑफिशियल आंसर की रहने वाली है यहाँ पर। तो जो लोग नए हैं चैनल पर बने रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है। साथ ही साथ जो भी लोगों ने अभी एएनएम का पेपर दिया है वो लोग अपना स्कोर तो नहीं कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि आपके कितने नंबर्स आ रहे हैं पेपर में, आपके क्या आंसर, जिसको डाउट है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होना चाहिए था जो ऑफिशियल आंसर की में दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पर अपनी क्वेरी ज़रूर कर सकते हैं। लास्ट डेट है 12 अगस्त शाम के 4 बजे तक। उसके बाद आपकी क्वेरी का कोई मतलब नहीं रहेगा। पर क्वेरी आपको 500 रुपीज़ चार्ज लगने वाला है यदि आप ऑब्जेक्शन लगाते हैं किसी भी क्वेश्चन को लेके। तो यहाँ पर ये एनएचएम एमपी की एएनएम की ऑफिशियल आंसर की है, फीमेल हेल्थ वर्कर की, जिनका भी अब अपकमिंग टाइम में एग्जाम होगा उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। टोटल 100 एमसीक्यूज आए थे आपके लिए, जो सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग पूरा पेपर आया हुआ था। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें आई हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आए थे, बट एएनएम का पेपर है इसीलिए थोड़ा सा ईजी लग रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम इस पेपर को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइन ऑफ चोकिंग एक्सेप्ट। तो चोकिंग के सभी साइन हैं किसी एक को छोड़कर। देखिए ऑप्शन में है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, स्पीकिंग लाउडली, लिप्स एंड टंग टर्न्स ब्लू, या फिर ट्राइज टू कफ। तो चोकिंग के साइन क्या हैं? सब हैं किसी एक को छोड़कर। तो वो क्या है? स्पीकिंग लाउडली। जब भी चोक होता है तो उस टाइम पर आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। लिप्स एंड टंग क्या हो जाएंगे? ब्लू होने लगेंगे, क्योंकि आपको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और आप खांसने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पर आप जोर से बिल्कुल भी नहीं बोल पाएंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? स्पीकिंग लाउडली। नेक्स्ट इज गट इज कॉज्ड बाय इंक्रीज लेवल ऑफ। तो गट है, जो गठिया है, ये किसके लेवल बढ़ने के कारण होता है? ऑप्शन में वायरल कोल्ड, यूरिक एसिड, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, माइल्ड कंजक्टिवाइटिस। तो जो गट होता है किसका लेवल बढ़ता है? जॉइंट्स में यूरिक एसिड का ऑक्यूमुलेशन होने लगता है, यूरिक एसिड इकट्ठा होने लगता है, जिसके कारण गठिया की और गट की समस्या होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? यूरिक एसिड। यदि आपको एग्जाम में आता है कि जो गट में यूरिक एसिड बढ़ता है तो इसको बाहर कैसे निकाला जाता है, कौन सी मेडिसिन दी जाती है, तो वो है येलो प्यूरिसोल। एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि गट के ट्रीटमेंट में कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर, while प्रोवाइडिंग सीपीआर चेस्ट कंप्रेशन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ। तो जब सीपीआर दे रहे हैं तो चेस्ट कंप्रेशन का क्या रेशियो होना चाहिए? ऑप्शन में 40 to 60 कंप्रेशन पर मिनट, 80 से 100 कंप्रेशन पर मिनट, 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट, 120 से 150 कंप्रेशन पर मिनट। कितने कंप्रेशन 1 मिनट में देंगे जब आप सीपीआर दे रहे हो? तो चेस्ट कंप्रेशन कितने देना है आपको? 100 से 120 कंप्रेशन होना चाहिए किसमें? 1 मिनट में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या दिया है? थर्ड नंबर। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन अ पर्सन विथ कार्डियक अरेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस विल बी सीन। तो कार्डियक अरेस्ट के मरीज में कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे? ऑप्शन में सडन कोलैप्स, कॉन्शियस, ब्रीदिंग, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो जो कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट होगा उसमें तुरंत कौन सा साइन देखने को मिलेगा आपको? सडन कोलैप्स, अचानक से गिर जाएगा, ना तो वो होश में रहेगा ना ही ब्रीदिंग प्रॉपर कर पाएगा। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज को तो आपको मार्क करना ही नहीं है। कार्डियक अरेस्ट के साइन है जो क्या देखने को मिलता है? जब भी कार्डियक अरेस्ट आता है पेशेंट बेहोश हो जाता है और तुरंत ही नीचे भी गिर सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स इज मेजर्ड बाय। तो एक क्वेश्चन स्टाफ नर्स के पेपर में इस तरीके से आया था कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है जो कितने सेंटीमीटर होना चाहिए। तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है जो किसके द्वारा मेजर किया जाता है? ऑप्शन में एब्डोमिनल गर्थ, पेट की परिधि, अल्ट्रासोनोग्राफी, लियोपोल्ड मैन्यूवर, या फिर बलॉटमेंट। तो जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स मेजर किया जाता है अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा। जो अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, स्कैनिंग होती है आपकी ट्राइमेस्टर वाइज ट्राइमेस्टर, तो उसमें आपको पता चल जाता है कि कितना एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पर, सीपीआर स्टैंड फॉर। तो सीपीआर का फुल फॉर्म आया था ऑप्शन में कार्डियोपल्मोनरी रिवाइवल, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, कार्डियोपल्मोनरी रिसाइकिल, या फिर कार्डियोपल्मोनरी रिकवरी। तो ये सभी को पता है कि सीपीआर का फुल फॉर्म क्या है? कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। नेक्स्ट इज
द एम ऑफ फर्स्ट एड इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो फर्स्ट एड के सभी उद्देश्य हैं किसी एक को छोड़कर। प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्यों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं सिवाय एक के। नेक्स्ट ऑप्शन है टू प्रिजर्व द लाइफ, जीवन को संरक्षित करने के लिए। टू प्रिवेंट द हॉस्पिटलाइजेशन, अस्पताल में भर्ती होने से रोकने के लिए। टू प्रमोट द रिकवरी, आरोग्य प्राप्ति को बढ़ावा देना। टू इंश्योर सेफ ट्रांसपोर्टेशन, तो सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने के लिए। तो जब भी आप ऑब्जेक्शन लगाने वाले हों तो आपका करेक्ट क्वेश्चन और आंसर इंग्लिश लैंग्वेज का माना जाएगा, ये आप जरूर पढ़ लें, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आपकी क्वेरी के लिए उसमें कहा गया है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन होगा, मान लीजिए यहाँ पर हिंदी में टाइप है, इंग्लिश में टाइप है, तो यहाँ पर आपका इंग्लिश वाला है जो माना जाएगा कि ये सही रहेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट एड के सभी उद्देश्य हो सकते हैं, एम हो सकते हैं किसी एक को छोड़कर, तो वो क्या है, टू प्रिवेंट द हॉस्पिटलाइजेशन। फर्स्ट एड में क्या किया जाएगा, आपकी लाइफ को सेव करने के लिए आपको तुरंत मेडिसिन दी जाएंगी, रिकवरी को प्रमोट किया जाएगा और सेफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आपको हॉस्पिटल भी पहुंचाया जा सकता है। बट इसमें हॉस्पिटलाइजेशन को प्रिवेंट करना इसका एम बिल्कुल भी नहीं है फर्स्ट एड का। नेक्स्ट है यहाँ पर द डेंजर साइन इन अ पोस्टपार्टम वुमेन और ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो डेंजर साइन सभी हैं किसी पोस्टपार्टम महिला को लेके किसी एक को छोड़कर। आफ्टर डिलीवरी के बाद जो पोस्टपार्टम पीरियड होता है तो ये सभी साइन डेंजर साइन हो सकते हैं, खतरे के हो सकते हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, फॉल स्मेलिंग, लोचिया फीवर या फिर लोचिया रूब्रा। पोस्टपार्टम वुमेन में सभी साइन डेंजर हैं किसी एक को छोड़कर, तो वह लोचिया रूब्रा है क्योंकि नॉर्मल प्रोसेस है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। फॉल स्मेलिंग, लोचिया और फीवर, ये सभी क्या है, डेंजर साइन है। बट लोचिया रूब्रा है जो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि नॉर्मल रहता है। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन ऑफ फुल टर्म प्रेगनेंसी। तो फुल टर्म प्रेगनेंसी का संपूर्ण गर्भावस्था की अवधि क्या होती है। ऑप्शन में 250 दिन, 280 दिन, 300 दिन या फिर 310 दिन। जो फुल टर्म प्रेगनेंसी होती है 280 दिन की, 280 डेज की। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ इंजरीज एंड वुंड इज नोन एज। तो चोटों और घावों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है ट्राइकोलॉजी, ट्यूमरोलॉजी, ट्रोमेटोलॉजी या फिर टॉर्पेडोलॉजी। तो स्टडी ऑफ इंजरीज एंड वुंड्स के लिए क्या कहा जाता है, ट्रोमेटोलॉजी। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ट्रोमेटोलॉजी। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग न्यूनेटल रिससिटेशन हार्ट रेट इज चेक्ड बाय पाल्पेटिंग द अम्बलाइकस फॉर। तो जब न्यूनेटल रिससिटेशन किया जा रहा है तो हार्ट रेट है जो अम्बलाइकस के यहाँ पर पाल्पेट करते हैं हम, कितने टाइम के लिए चेक किया जाना चाहिए, नाभि को, अम्बलाइकस को कितनी देर तक हमें चेक करना है। ऑप्शन है 6 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड या फिर 1 मिनट। तो कितने ड्यूरेशन तक किसको हमें चेक करना है, तो ये करना 6 सेकेंड के लिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड टू द न्यूबॉर्न विद इन 12 आवर ऑफ बर्थ। तो 12 घंटे के भीतर ही, डिलीवरी से लेके 12 घंटे के भीतर ही हमें न्यूबॉर्न को कौन सी वैक्सीन एडमिनिस्टर करना है। ऑप्शन है रूबेला, हेपेटाइटिस बी, रोटा वायरस या फिर मीजल्स। बहुत ही ट्रिकी, छोटा सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। 12 घंटे के अंदर हमें कौन सी वैक्सीन देनी है। तो जो आफ्टर बर्थ जो वैक्सीन देते हैं हम वो कौन कौन सी हैं, BCG, हेपेटाइटिस बी एंड ओरल पोलियो वैक्सीन। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में क्या है, हेपेटाइटिस बी। तो आप किसको मार्क करेंगे, हेपेटाइटिस बी को, क्योंकि बर्थ जो आफ्टर बर्थ के बाद जो वैक्सीन दी जाती है यहाँ पर 12 आवर बस कहा है, तो एक कौन सी होगी, वो होगी हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ होम डिलीवरी द यूरोट्रोजेनिक ड्रग्स दैट हैज टू बी एडमिनिस्टर इज। तो यूरोटोनिक मेडिसिन दी जाती हैं यदि, तो कौन सी मेडिसिन हम देंगे यदि आप घर में डिलीवरी करवा रहे हैं, होम डिलीवरी करवा रहे हैं। तो ऑप्शन में ऑक्सीटोसिन 10 IU, ऑक्सीटोसिन 100 IU, प्रोजेस्ट्रॉन 100 IU या फिर प्रोजेस्ट्रॉन 200 IU। जो मेडिसिन दी जाती है वो क्या है, ऑक्सीटोसिन, और कितनी दी जाती है, 10 IU। क्यों, ताकि जब आप होम डिलीवरी करवा रहे हैं ताकि जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो प्रॉपर आए, इसीलिए मेडिसिन दी जाएगी। यूट्रोटोनिक ड्रग दैट मीन्स ऑक्सीटोसिन है जो 10 यूनिट है जो एडमिनिस्टर की जाएगी, 10 IU। नेक्स्ट है यहाँ पर द परसेप्शन ऑफ एक्टिव फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर जो मदर अपने बेबी के एक्टिव फीटल मूवमेंट फील करती है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन है बलॉटमेंट, इंगेजमेंट, क्विकनिंग या फिर लाइटनिंग। तो ये क्या कहलाता है, क्विकनिंग।
क्या कहलाएगा? क्विकनिंग। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन पेनलेस ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विद। तो 28 वीक की प्रेगनेंसी के बाद यदि जो पेनलेस ब्लीडिंग होती है तो ये क्या कहलाएगा? ऑप्शन है प्लेसेंटा प्रीविया, हाइडेटिफॉर्म मोल, मोलार प्रेगनेंसी या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो पेनलेस ब्लीडिंग हो रही है 28 वीक की प्रेगनेंसी के बाद तो ये क्या कहलाएगा? प्लेसेंटा प्रीविया। एंटीपार्टम हेमरेज का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया में पेनलेस ब्लीडिंग होगी कब? 28 वीक की प्रेगनेंसी के बाद। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट इज द वाइट ग्रीसी सब्सटेंस दैट कवर्स द बॉडी ऑफ न्यूबॉर्न इज कॉल्ड। तो न्यूबॉर्न बेबी की जो बॉडी पर वाइट कलर का ग्रीसी सब्सटेंस रहता है क्या कहलाएगा? ऑप्शन है वर्निक्स, लेन्यूगो, मीलिया या फिर एपिथेलियम। तो ये क्या कहलाता है? ग्रीसी जो चिपचिपा एक जो सफ़ेद टाइप की जो कवरिंग होती है बेबी के लिए वो क्या कहलाती है? वर्निक्स सेजोसा। तो आंसर क्या होगा आपका? वर्निक्स। नेक्स्ट इज द ब्लड प्रेशर दैट कैन बी मेजर्ड बाय पाल्पेटरी मेथड इज। तो कौन सा ब्लड प्रेशर पाल्पेशन के थ्रू हम नाप सकते हैं? ऑप्शन है सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक या फिर नन ऑफ दीज। तो पाल्पेटरी मेथड के थ्रू जो हम बीपी चेक कर सकते हैं वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो ईडीडी को हम किस फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं? ऑप्शन में है LMP प्लस 9 मंथ एंड 7 डेज, LMP प्लस 7 मंथ एंड 9 डेज, LMP प्लस 9 मंथ एंड 6 डेज या फिर LMP प्लस 9 मंथ एंड 8 डेज। जितने भी क्वेश्चन आए हैं कई बार आपको पढ़ाए जा चुके हैं। तो ईडीडी को कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा फॉर्मूला क्या है? लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 9 मंथ एंड प्लस 7 डेज। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट LMP प्लस 9 मंथ एंड 7 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ड्यूरिंग बैग एंड मास्क वेंटिलेशन इनएडिक्वेट चेस्ट राइज इन द न्यूबॉर्न मे बी ड्यू टू। तो बैग एंड मास्क वेंटिलेशन के दौरान बेबी का जो चेस्ट राइज है क्या हो रहा है? इनएडिक्वेट हो रहा है, नॉर्मली नहीं हो रहा है, पर्याप्त हो रहा है। तो ये किसके कारण होगा? ऑप्शन में ब्लॉक्ड एयरवे, इनएडिक्वेट सील, नॉट इनफ प्रेशर इज गिवन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी कारण हो सकते हैं जब हम बैग एंड मास्क वेंटिलेशन बेबी को दे रहे हैं। तो बेबी का चेस्ट क्या होना चाहिए? ऊपर की राइज होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बट नहीं हो रहा है। तो ब्लॉक्ड एयरवे भी हो सकता है, इनएडिक्वेट सील भी हो सकता है और प्रेशर है जो प्रॉपर नहीं जा पा रहा है। नेक्स्ट इज द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज। तो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर है जो हम किस इंस्ट्रूमेंट से चेक करते हैं? ऑप्शन में पिक्नोमीटर, हिप्सोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर या फिर स्फिग्मोस्कोप। तो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को हम किसके थ्रू चेक करते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट इज इट इज कॉल्ड ब्रीच प्रेजेंटेशन व्हेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंटिंग पार्ट एक्सेप्ट। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन सभी कंडीशन में कहा जाएगा बट किसी एक कंडीशन को छोड़कर। ऑप्शन में है बटक्स, लेग्स, हैंड्स या फिर हेड। तो बटक्स, लेग्स और हैंड यदि रहते हैं तो ये ब्रीच प्रेजेंटेशन आएंगे, बट हेड होता है, सिर होता है यदि डाउन साइड तो ये किस में आएगा? सिफेलिक प्रेजेंटेशन में। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? हेड। नेक्स्ट इज थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज द पीरियड फ्रॉम। तीसरी स्टेज होती है लेबर की वो कितने टाइम की होती है या फिर कब होती है? तो ऑप्शन में है फर्स्ट 2 आवर आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी टू डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स टू द डिलीवरी ऑफ बेबी या फिर ऑनसेट ऑफ लेबर पेन टू फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। तीसरी स्टेज लेबर की कब होती है? तो वो होती है तीसरी स्टेज में क्या होता है? बेबी एक्सपेल प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट होता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी टू डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। बेबी की डिलीवरी के बाद से लेके प्लेसेंटा डिलीवर होने तक की जो स्टेज आएगी वो किस में आएगी? थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में। ऑनसेट ऑफ लेबर पेन टू फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स फर्स्ट स्टेज हो जाएगा एंड देन बेबी जो सर्विक्स डायलेट होती है, सर्विक्स डायलेट्स होने से लेके बेबी के डिलीवर होने तक सेकंड, एंड बेबी डिलीवर होने से लेके प्लेसेंटा डिलीवर होने के बाद तक का जो ड्यूरेशन होगा वो किस में आएगा? थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में, तीसरी स्टेज में आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हेपेटाइटिस सी कॉजेज। तो हेपेटाइटिस सी किसके कारण होता है? ऑप्शन में इन्फ्लामेशन इन लंग्स, इन्फ्लामेशन ऑफ हार्ट, इन्फ्लामेशन इन लिवर या फिर इन्फ्लामेशन इन वेन्स। तो हेपेटाइटिस सी का कारण क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर।
हेपेटिक का मतलब क्या होता है, लिवर, आइटिस जुड़ जाता है यहाँ पर, मतलब इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट इज डेंजर साइन फॉर वुमेन इन लेबर इज, तो लेबर में डेंजर साइन कौन कौन से ऑप्शन में है, सीवियर हेडेक विथ ब्लड विजन, टायर्डनेस, ब्लडी स्टिकी डिस्चार्ज, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन एट रेगुलर इंटरवल। तो डेंजर साइन यहाँ पर क्या होंगे, वो होंगे सीवियर हेडेक विथ ब्लड विजन, क्योंकि ये हाइपरटेंशन के कारण हो सकता है, यहाँ पर बीपी हाई हो रहा है तो डेंजर साइन हो जाएंगे, बाकी सभी चीज़ें नॉर्मल हैं। नेक्स्ट है अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइन ऑफ लेबर आर, तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन साइन क्या है प्रसव पीड़ा के और लेबर के, ऑप्शन में है ब्लडी स्टिकी डिस्चार्ज, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द बैक, तो जो पीठ से शुरू होने वाले पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन रेडिएटिंग टू द फ्रंट एट रेगुलर इंटरवल, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो स्टार्टिंग के साइन सभी हो जाएंगे, क्योंकि हमेशा जब ट्रू लेबर पेन होता है बैक से ही स्टार्ट होता है, रेगुलर इंटरवल में आएगा और ब्लडी स्टिकी डिस्चार्ज भी होने लगेगा, तो ये आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एट 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी द फंडल हाइट विल बी, 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी में फंडल हाइट कितनी होगी, ऑप्शन में सिम्फाइसिस प्यूबिस तक, मिडवे बिटवीन अम्बलाइकस एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस अम्बलाइकस, या फिर मिडवे बिटवीन अम्बलाइकस एंड एक्सीफेस्टर्नम। तो जो 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी होती है तो इसमें फंडल हाइट कितनी होती है, अम्बलाइकस तक, कहाँ तक, नाभि तक होगी 24 वीक की प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिड्यूस मैटरनल मॉर्टेलिटी एन ANM इज एम्पावर्ड टू टेक द फॉलोइंग मेजर्स, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मैटरनल मॉर्टेलिटी को रोकने के लिए जो ANM को कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, या फिर क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन एक्सेप्ट है, यहाँ पर आप ये जरूर देखते जाएं क्वेश्चन में, जो एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन है ताकि कंफ्यूजन ना हो। यूज यूरेट्रोटोनिक ड्रग्स टू प्रिवेंट PPH, यूज सर्टेन ड्रग्स इन इमरजेंसी टू स्टेबलाइज द पेशेंट बिफोर रेफरल, परफॉर्म बेसिक प्रोसीजर इन इमरजेंसी सिचुएशन, परफॉर्म इंट्यूबेशन इन एन इमरजेंसी सिचुएशन। तो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को रोकने के लिए ANM वर्कर होते हैं, फीमेल हेल्थ वर्कर होते हैं, उनको सभी उपाय करने का अधिकार है किसी एक को छोड़कर, तो होगा इंट्यूबेशन इन एन इमरजेंसी सिचुएशन। ANM वर्कर को कभी भी ये प्रोसेस नहीं सिखाई जाती है इंट्यूबेशन की, तो यहाँ पर आपको ये बस बिल्कुल भी नहीं करना है। आप पोस्टमार्टम हेमरेज को रोकने के लिए यूट्रोटोनिक मेडिसिन दे सकते हैं, इमरजेंसी में पेशेंट को रेफर करने के टाइम पर कुछ मेडिसिन दे सकते हैं, सिखाया जाता है क्योंकि आपकी ट्रेनिंग में बेसिक प्रोसीजर कर सकते हैं इमरजेंसी में, बट आप इंट्यूबेशन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ऑप्शन है विटामिन B3, फॉलिक एसिड, विटामिन B6, या फिर विटामिन B12। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का रीजन क्या है, किसकी कमी होना है, विटामिन B12 की कमी का होना। नेक्स्ट इज फैट सॉल्यूबल विटामिन आर, तो फैट जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो कौन कौन से हैं, ऑप्शन में है ABC, ABD, ACDE, ADEK। तो वसा में फैट सॉल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं, ADEK, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E एंड विटामिन K। बाकी विटामिन C और विटामिन के कॉम्प्लेक्स जो विटामिन है वो सभी वाटर सॉल्यूबल हैं, पानी में घुलनशील हैं। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रूट विटामिन K नीड्स टू बी एडमिनिस्टर्ड सून आफ्टर बर्थ, तो आफ्टर बर्थ के बाद जो विटामिन K है किस रूट से दिया जाता है, ऑप्शन में ओरल, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस या फिर इंट्रामस्कुलर। तो विटामिन K दिया जाता है बेबी डिलीवर होने के तुरंत बाद बेबी के लिए, सून आफ्टर द बर्थ, किस रूट से, इंट्रामस्कुलर रूट से, फॉर प्रिवेंशन ऑफ हेमरेज, हेमरेज की कंडीशन को बेबी में प्रिवेंट किया जा सके, इसीलिए आफ्टर डिलीवरी के बाद बेबीज में, जो आफ्टर बर्थ के बाद बेबी में विटामिन K एडमिनिस्टर कर दिया जाता है इंट्रामस्कुलर रूट से। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D कैन कॉज, तो विटामिन D की कमी के कारण क्या हो सकता है, ऑप्शन में ऑस्टियोमलेशिया, स्कर्वी, वेरी या फिर व्हाइट हॉट स्पॉट। तो विटामिन D की कमी के कारण क्या होगा, ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कॉज द जीरोप्थैल्मिया, किस विटामिन की कमी के कारण जीरोप्थैल्मिया होगा, तो ये होता है विटामिन A की कमी के कारण। तो आंसर क्या होगा आपका, विटामिन A।
नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी। तो हमारी बॉडी में प्रोटीन का क्या काम है? ऑप्शन में बॉडी बिल्डिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यू, सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो प्रोटीन के सभी काम है हमारे शरीर में। नेक्स्ट है यहाँ पर द एक्शन टेकन एट द आंगनवाड़ी सेंटर फॉर द केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ अंडर न्यूट्रिशनल ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो जो आंगनवाड़ी सेंटर होते हैं वहाँ पर जो अंडर नरिश्ड बच्चा है उसके लिए सभी ट्रीटमेंट लिए जा सकते हैं। क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है किसी एक को छोड़कर? ऑप्शन में रूटीन ग्रोथ मॉनिटरिंग, काउंसल्स केयर गिवर फॉर प्रॉपर फीडिंग, प्रोवाइड डबल रेशन ऑफ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, या फिर एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक। तो जो नहीं दिया जाएगा वो क्या होगा? एंटीबायोटिक्स। आंगनवाड़ी में माल नरिश्ड बच्चा है तो सभी केयर कर सकते हैं अंडर नरिश्ड बच्चे को, बट एंटीबायोटिक नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट इज अ प्रोग्राम which encompass a range of intervention to prevent and manage the major childhood illness like diarrhea and acute respiratory infection is। तो ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिसमें जो एक्यूट डायरिया और एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए बचपन में ही जो मेजर चाइल्डहुड इलनेस होती हैं, जैसे हम डायरिया जो सबसे कॉमन है बच्चों में, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, उसको प्रिवेंट करने के लिए लाया गया है। तो उस प्रोग्राम का नाम क्या है? ऑप्शन में जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, मिड डे मील प्रोग्राम, या फिर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न एंड चाइल्डहुड इलनेस। तो ये क्या है? IMNCI है। IMNCI में ही जो बच्चों को जैसे कि डायरिया, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इनको मैनेज करने के लिए इंटरवेंशंस लिए जाते हैं। नेक्स्ट इज द स्कीम विच प्रोवाइड्स फ्री एंड कैशलेस सर्विसेज फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड न्यूबॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट 30 days ऑफ लाइफ एट ऑल गवर्नमेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशन इज। ऐसी कौन सी स्कीम है जिसमें प्रेग्नेंट महिला और जो न्यूबॉर्न बेबी है 30 days हुए उसकी बेबी को हुए, तो हेल्थ इंस्टीट्यूशन में सभी चीज़ें कैशलेस करवाई जाएंगी, कैशलेस सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। वो कौन सी स्कीम है? ऑप्शन में जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा, IMNCI, या फिर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो वह जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSY स्कीम के तहत कैशलेस और फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं प्रेग्नेंट वुमेन और न्यूबॉर्न बेबी को जो ओनली 30 days का हो तब। नेक्स्ट इज टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड, द ANM प्रोवाइड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ सर्विसेज हेल्थ एडवाइस एक्सेप्ट। तो इन्फेंट और यंग चाइल्ड को हेल्थ को लेके सभी चीज़ें एज ANM आप प्रोवाइड करवा सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं मदर को, फादर को, बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग टिल 6 months, एज अप्रोप्रिएट कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, विटामिन A सप्लीमेंट, रेगुलर इंटेक ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो आपको क्या क्या हेल्थ एडवाइस देनी है? ब्रेस्ट फीडिंग एटलीस्ट 6 महीने तक करवाएं बेबी को, एज के हिसाब से आप उसको कॉम्प्लीमेंट्री फूड प्रोवाइड करा सकते हैं आफ्टर 6 month के बाद, विटामिन A दे सकते हैं, बट रेगुलर इंटेक ऑफ एंटीबायोटिक्स की सलाह है आप बिल्कुल भी नहीं देंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर टू प्रिवेंट आयोडीन डेफिशिएंसी द एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट अंडर ICDS स्कीम इज। तो आयोडीन डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करने के लिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत कौन सा एक्शन है जो लिया गया है? ऑप्शन में यूज ऑफ सॉल्ट इन मिड डे मील्स, यूज ऑफ रॉक सॉल्ट इन मिड डे मील्स, यूज ऑफ डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट इन मिड डे मील्स, या नन ऑफ दीज। तो आयोडीन डेफिशिएंसी को, आयोडीन की कमी को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ICDS स्कीम के तहत क्या किया है? फोर्टिफाइड सॉल्ट को मिड डे मील स्कीम में यूज करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डोजेज ऑफ विटामिन A सप्लीमेंट द चाइल्ड विल रिसीव बाय 5 years ऑफ एज। तो 5 साल तक का बच्चा है यदि जिसकी एज 5 साल तक की है, तो विटामिन A के मैक्सिमम कितने डोज दिए जा सकते हैं? 6 खुराक, 7 खुराक, 8 खुराक, या फिर 9? कितने दिए जा सकते हैं? 9। नेक्स्ट इज द डोज ऑफ विटामिन A सप्लीमेंट प्रोवाइडेड टू अ 2-year-old चाइल्ड एवरी मंथ इज। तो 2 साल के बच्चे को हर महीने कितना डोज दिया जाएगा विटामिन A का? ऑप्शन में 50,000 आयु, 1 लाख आयु, 1.5 लाख आयु, या फिर 2 लाख आयु। तो कितना दिया जाएगा? 2 लाख आयु, क्योंकि बच्चे की एज कितनी है? 2 साल। नेक्स्ट इज एन ANM कैरीज आउट ऑफ ऑल द फंक्शन एक्सेप्ट। तो ANM के सभी कार्य हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है काउंसलिंग फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड केयर गिवर, काउंसलिंग फॉर सिक एंड मालनरिश्ड चिल्ड्रन, इम्यूनाइजेशन सर्विसेज, परफॉर्म माइनर सर्जरीज। तो सभी काम कर सकते हैं बट कोई भी सर्जरी आप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द बेनिफिशियर्स ऑफ ICDS प्रोग्राम। तो
तो ICDS प्रोग्राम के लाभार्थी कौन है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो कि 1975 में आई थी। ऑप्शन में है चिल्ड्रन 0 to 6 ईयर, प्रेग्नेंट महिलाएं, फीडिंग मदर्स जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, और ऑल ऑफ दीज। तो ये क्या है यहाँ पर? सभी ICDS प्रोग्राम के लाभार्थी और बेनिफिशियर्स ग्रुप। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर विटामिन डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन एक्सेप्ट। यहाँ पर विटामिन की कमी से होने वाली सभी बीमारियां हैं, कमी के कारण होने वाली प्रॉब्लम्स हैं, किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है रिकेट, सिंपल ग्वाइटर, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड व्हाइट हॉट स्पॉट। तो विटामिन की कमी के कारण सब होगा, सिंपल ग्वाइटर है जो आयोडीन की कमी के कारण होता है, तो यहाँ पर आंसर होगा सिंपल ग्वाइटर। नेक्स्ट इज द डिसीज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इट्स नोन एज। तो ऐसी डिसीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाए वो क्या कहलाएगी? ऑप्शन में है एयरबॉर्न, कम्युनिकेबल, वेक्टरबॉर्न या फिर नन ऑफ दीज। तो वो डिसीज कहलाएगी कम्युनिकेबल डिसीज, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से हो सकती है। नेक्स्ट इज द कोलैबोरेटिव एफर्ट विथ डिपार्टमेंट लाइक फूड, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड अदर सेक्टर्स फॉर प्रोवाइडिंग प्राइमरी हेल्थ केयर इज टर्म्ड एज। तो कौन सा कोलैबोरेट है जिसमें फूड, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और प्राइमरी हेल्थ केयर को लेके कोलैबोरेशन किया गया है? तो क्या है? ऑप्शन है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटर डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन, इंटर सेक्टरल कोलैबोरेशन या फिर अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। तो क्या है? इंटर सेक्टरल कोलैबोरेशन। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ केयर विच एम्फेसाइज दैट हेल्थ सर्विसेज मस्ट बी शेयर्ड इक्वली बाय द पीपल रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी टू पे इज कॉल्ड। तो स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत जो इस बात पर जोर देता है कि स्वास्थ्य सेवाओं को सभी लोगों की भुगतान करने की क्षमता के बावजूद उनके द्वारा समान रूप से साझा किया जाना चाहिए, तो ये कहलाएगा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर है जो सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ रेसिस्टेंस अगेंस्ट अ पैथोजन इज नोन एज। एक रोगजनक के सामने प्रतिरोध की डिग्री को क्या कहा जाता है? तो ये कहलाता है इम्यूनिटी, प्रतिरक्षण। ऑप्शन में है प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जोखिम तत्व मीन्स रिस्क फैक्टर और प्रीडिस्पोजिशन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज लिंक्ड विथ इन्फ्लामेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब के इन्फ्लामेशन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में एंडोमेट्राइटिस, वेजाइनाइटिस, सर्विक्साइटिस या फिर साल्फिंजाइटिस। तो फैलोपियन ट्यूब का जो इन्फ्लामेशन है वो क्या कहलाता है? साल्फिंजाइटिस। नेक्स्ट इज एट बर्थ न्यूनेट हैज टू बी सक्शन। तो जो बर्थ के टाइम पर न्यूनेट होते हैं उनको कैसे सक्शन किया जाता है? ऑप्शन में है अ रूटीन, एज अ रूटीन प्रैक्टिस, एज अ स्टिमुलेशन, ओनली व्हेन विजिबल सीक्रेशन इज प्रेजेंट, ओनली व्हेन देयर इज सक्शन डिवाइस। तो कैसे सक्शन किया जाता है? जब विजुअल सीक्रेशन दिखाई दे रहा हो। नेक्स्ट इज व्हेन द बटक्स ऑफ द बेबी इज द प्रेजेंटिंग पार्ट, दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। जब बेबी के बटक्स प्रेजेंट हो प्रेजेंटिंग पार्ट में, तभी किस टाइप का प्रेजेंटेशन होगा? ऑप्शन है सेफेलिक, वर्टेक्स, ब्रीच या फिर बटक। ये प्रेजेंटेशन कहलाएगा ब्रीच प्रेजेंटेशन। जो कॉमन प्रेजेंटेशन पूछा जाता है वो क्या है? सेफेलिक और वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डेंजर साइन ड्यूरिंग इंट्रानेटल पीरियड एक्सेप्ट। इंट्रानेटल पीरियड है जो, उसमें सभी डेंजर साइन है किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में नो पेन आफ्टर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मेकोनियम स्टेन लिक्वर, कोलैप्स ड्यूरिंग लेबर, प्लेसेंटा सेपरेटेड विद इन हाफ एन आवर आफ्टर डिलीवरी। तो डिलीवरी के 30 मिनट के बाद प्लेसेंटा है जो सेपरेट हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। जो नहीं है वो क्या है? यहाँ पर पूछा है एक्सेप्ट। इंट्रानेटल पीरियड के सभी डेंजर साइन है, बट जो नॉर्मल साइन है क्या है कि डिलीवरी के विदिन 30 बेबी डिलीवर होने के 30 मिनट के अंदर प्लेसेंटा भी एक्सपेल्ड हो जाता है। बट यहाँ पर पूछा है कि डेंजर साइन, तो पेन नहीं हो रहा है मेम्ब्रेन रप्चर होने के बाद, मेकोनियम स्टेन लिक्वर आ रहा है, कोलैप्स हो रहा है प्रसव पीड़ा के दौरान, तो ये क्या हो जाएंगे? डेंजरस साइन हो जाएंगे। नेक्स्ट इज न्यूनेटल पीरियड इज डिफाइंड एज। न्यूनेटल पीरियड कब का ड्यूरेशन कहलाता है? 7 दिन तक, 28 दिन तक, 1 साल तक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो न्यूनेटल पीरियड है वो कितना होता है? 0 to 28 डेज तक, तो अप टू 28 डेज। नेक्स्ट इज यूज ऑफ स्टेराइल इक्विपमेंट्स टू कंडक्ट डिलीवरी विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग। तो स्टेराइल इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं डिलीवरी के टाइम पर, तो ये किसके लिए प्रिवेंट करते हैं? पोस्टपार्टम ग्लूकोज, सेप्टिसीमिया, जेस्टेशनल डायबिटीज़ या फिर कन्वर्जन।
तो स्टेराइल जो इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं सेप्टिसीमिया से प्रिवेंट करेंगे। नेक्स्ट इज वाइल प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड हैंड सैनिटाइजर कैन बी यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग द हैंड्स व्हेन। तो जब आप फर्स्ट एड हैंड सैनिटाइजर दे रहे हैं तो डिसइंफेक्टेंट को किस तरीके से यूज़ करना है। हैंड इन विजिबली सॉइल्ड, हैंड इन नॉट विजिबली सॉइल्ड, व्हेन द हैंड इज इंजर्ड या फिर व्हेन सोप एंड वाटर इज प्रेजेंट। हैंड इज नॉट विजिबली सॉइल्ड तो उस टाइम पर भी आपको हैंड सैनिटाइजर यूज़ करना है। नेक्स्ट इज क्लोरीन टैबलेट्स आर यूज टू डिसइंफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। क्लोरीन टैबलेट किसके लिए डिसइंफेक्ट करने को यूज़ की जाती हैं। ऑप्शन में ओटी रूम, इंस्ट्रूमेंट, वाटर या फिर फूड। तो क्लोरीन जो टैबलेट हैं वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ होती हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी गिवन IM टू एन एडल्ट। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का कितना वॉल्यूम है जो हम एक एडल्ट को लगा सकते हैं इंजेक्शन। 0.5 ml, 1 ml, 5 ml या फिर 2 ml। तो मैक्सिमम 5 ml तक ही इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हम किसी एडल्ट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टिटेनस टॉक्साइड। तो TT वैक्सीन किस रूट से दी जाती है। ऑप्शन में है इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस या फिर ओरल। टिटेनस टॉक्साइड इंट्रामस्कुलर रूट से एडमिनिस्टर की जाती है। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज इज कॉल्ड। तो ऐसी स्टडी जिसमें डिसीज कैसे ट्रांसमिट हो रही है, संचरण कैसे हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन है पैरासाइटोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, नोजोलॉजी या फिर इम्यूनोलॉजी। तो डिसीज ट्रांसमिट होने की स्टडी क्या कहलाती है, एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन इज कॉज्ड इन द ह्यूमन बॉडी ड्यू टू। तो डिहाइड्रेशन है जो ह्यूमन बॉडी में किसके कारण होगा। ऑप्शन में है पानी की कमी, सॉल्ट की कमी, विटामिन की कमी या फिर मिनरल्स की कमी। तो ये होगा पानी की कमी के कारण। डिहाइड्रेशन कब होगा, पानी की कमी के कारण। नेक्स्ट इज पेशेंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर ट्रीटेड विथ इंजेक्शन ऑफ विटामिन B12। तो विटामिन B12 का इंजेक्शन किस डिसीज में लगाया जाएगा, कौन सी बीमारी होगी जिसमें विटामिन B12 इंजेक्शन दिया जाएगा। तो होगा परनीसियस एनीमिया। नेक्स्ट इज द नेशनल हेल्थ पॉलिसी एम्स टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू वाई 2025। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का उद्देश्य जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी का एम रखा गया है कि शिशु मृत्यु दर और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हमें 2025 तक है जो कितना कम करना है, कितने तक लेके आना है, तो 16 तक। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी डिटरमाइन प्रेवलेंस ऑफ डिसीज। डिसीज प्रेवलेंस के लिए स्टडी क्या कहलाएगी। ऑप्शन में है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी या फिर कोहार्ट स्टडी। तो ये कहलाएगी क्रॉस सेक्शनल स्टडी। नेक्स्ट इज द मेल सेक्स हार्मोन इज। तो मेल सेक्स हार्मोन कौन से हैं। ऑप्शन में है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या फिर कॉर्टिसोल। मेल सेक्स हार्मोन कौन से हैं, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ BCG। तो BCG का फुल फॉर्म क्या है, बेसिलाई कालमेटी ग्यूरिन। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, सेकंड, बेसिलाई कालमेटी ग्यूरिन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिंबल ऑफ HIV अवेयरनेस कैंपेन। तो HIV अवेयरनेस कैंपेन का जो रिबन होता है किस कलर का होता है, तो होता है रेड रिबन। रेड रिबन किसके लिए होता है, HIV अवेयरनेस कैंपेन के लिए। नेक्स्ट इज हाइपरटेंशन इज द टर्म यूज्ड फॉर। हाइपरटेंशन है जो कब टर्म यूज किया जाता है, जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, हाई हो जाए। तो आंसर होगा आपका हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट इज इन विच डिसऑर्डर ब्लड हैज अ डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन। तो किस डिसऑर्डर में जो ब्लड है हमारा डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन इसमें रहेंगे, हीमोग्लोबिन खराब रहेगा। ऑप्शन में हेमेटोमा, हेमेच्यूरिया, हीमोफीलिया या फिर सिकिल सेल एनीमिया। तो ये किस में होगा, सिकिल सेल एनीमिया में। नेक्स्ट इज किशोरी शक्ति योजना। तो किशोरी शक्ति योजना का क्या है, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन अंडर मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम। बट जो किशोरी शक्ति योजना किसके तहत आई थी, ICDS स्कीम के तहत लाया गया था 18 साल तक की एज की लड़कियों के लिए, ताकि उनको सशक्त बनाना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, एडोलेसेंट गर्ल्स स्कीम अंडर द ICDS। नेक्स्ट इज हाइपोक्सिया इज टिश्यू लेवल डेफिशिएंसी ऑफ। तो हाइपोक्सिया में टिश्यू किसकी कमी होगी टिश्यूज में। ऑप्शन है ऑक्सीजन, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर पानी। तो ऑक्सीजन की कमी होगी टिश्यू में, जब ये क्या कहलाता है, हाइपोक्सिया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्प्रेड बाय कंटामिनेटेड वाटर। तो गंदे पानी से, दूषित पानी से क्या होगा। ऑप्शन है डेंगू, एंसेफेलाइटिस, टाइफॉइड या फिर फाइलेरियासिस। तो गंदे पानी से क्या होगा, टाइफॉइड।
आंसर क्या होगा आपका? टाइफॉइड। नेक्स्ट इज चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ। तो चेन्नई निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? तो चेन्नई किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की। नेक्स्ट इज एंटी मलेरिया मंथ इन इंडिया इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ। भारत में एंटी मलेरिया का जो महीना है हर साल किस महीने में मनाते हैं हम? तो मनाते हैं जून में। नेक्स्ट इज विच डे ऑफ द ईयर इज ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड टाइफॉइड डे, सॉरी वर्ल्ड थायराइड डे। तो विश्व थायराइड दिवस को हम कब मनाते हैं हर साल? 25 मई को। नेक्स्ट इज रिसेंटली विच फॉर्मर इंडियन स्प्रिंटर हैज पास्ड अवे। तो अभी रिसेंट में कौन से भारतीय धावक का निधन हुआ था? तो वो थे मिल्खा सिंह। किसका? मिल्खा सिंह का। नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सिविल एविएशन मिनिस्टर। तो हाल ही में जो नए नागरिक उड्डयन मंत्री बने हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया। मैंने आपको कहा था कि जो सेंट्रल मिनिस्ट्री में फेरबदल हुआ है उसको एक बार याद करके जाएं। ये क्वेश्चन स्टाफ नर्स में भी आए थे, उसमें लॉ मिनिस्टर पूछा था, यहाँ पर सिविल एविएशन मिनिस्टर पूछा है। नेक्स्ट इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड एन ऑफिशियल मोबाइल ऐप फॉर जर्नलिस्ट। हु इज द करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अभी भारत के रिसेंट में सीजेआई कौन है? तो ऑप्शन में आनंद राज, सुदीप शर्मा, सुनील सिंह या फिर नुथालपति वेंकटरमना या फिर सुनील सिंह। तो अभी रिसेंट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कौन है? नुथालपति वेंकटरमना। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो हम हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। नेक्स्ट इज इन इंडिया विच डे ऑफ द ईयर इज ऑब्जर्व नेशनल डॉक्टर्स डे। तो नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ रोहित सरदाना हु हैज पास्ड अवे। तो हाल ही में कुछ दिन पहले रोहित सरदाना का निधन हुआ था। कौन थे? तो एक थे जर्नलिस्ट, पत्रकार थे। नेक्स्ट इज विच इंडियन बॉक्सर हैज वॉन द 5th सक्सेसिव मेडल एट द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 5वां मेडल किसने जीता है? तो जीता है शिवा थापा ने। नेक्स्ट इज हु इज द न्यू सीईओ ऑफ ई कॉमर्स कंपनी अमेजन। तो अमेजन के नए सीईओ कौन है? ऑप्शन में मिचेल होल्डर, एंडी जेसी, एंथोनी ब्रैडसमैन या फिर जूलियस बोरस। तो ई कॉमर्स कंपनी जो अमेजन है इसके नए सीईओ कौन बन गए हैं? एंडी जेसी। नेक्स्ट इज इंडिया फर्स्ट टच स्क्रीन ग्रैन एटीएम वॉज इंस्टॉल्ड इन विच कंट्री। ग्रैन एटीएम किस देश में अभी लगाया गया है? सॉरी, इंडिया का जो फर्स्ट टच स्क्रीन ग्रैन एटीएम है किस शहर में लगाया गया है? तो ये लगा है गुड़गांव में, गुरुग्राम में। नेक्स्ट इज सुरभि रैंक्स 18th इन अ क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट, व्हाट इज हर रैंक फ्रॉम द लास्ट। तो सुरभि 49 छात्रों की एक कक्षा में सुरभि का स्थान 8वां है, तो उसकी रैंक क्या है? तो उसकी रैंक आएगी 32। नेक्स्ट इज लड़कियों का एक बार एक लाइन में खड़ा है, एक लड़की दोनों सिरों से क्रम में 19वें स्थान पर है। कक्षा में टोटल कितनी लड़कियां होंगी? तो 37। यहाँ पर बाकी सभी रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए थे। एक क्वेश्चन है 87 नंबर में, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो नेको का हेडक्वार्टर पूछा है। नेको का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट इज द फेमस दिलवारा टेम्पल कहाँ पर है? तो यह राजस्थान में। नेक्स्ट है इन विच स्टेट इन कुंडलकुलम न्यूक्लियर प्लांट इज लोकेटेड। तो कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। तो हमारे शरीर की सबसे लंबी सेल कौन सी है? तो वो है नर्व सेल। कौन सी सेल है? नर्व सेल। नेक्स्ट इज द फेमस टूरिस्ट सेंटर महाबलीपुरम इज लोकेटेड नियर। तो महाबलीपुरम कहाँ पर है? दिल्ली के, सॉरी मुंबई के पास में है। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार जरूर चेक कर लेना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी जो महाबलीपुरम है, तो महाबलीपुरम किसके पास में है? यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा है, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मैं कभी गई तो नहीं हूँ, बट जो महाबलीपुरम यहाँ से तमिलनाडु में है, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर इसका आंसर सही दिया हुआ है कि जो महाबलीपुरम है ये कहाँ पर है? चेन्नई के पास में। नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज रिटन बाय। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट आया था, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाता है, शिक्षक को राजनेता कहा जाता है, राजनेता को डॉक्टर कहा जाता है, डॉक्टर को वकील कहा जाता है, तो अपराधियों को कौन गिरफ्तार करेगा? तो अपराधियों को गिरफ्तार करेंगे टीचर।
99 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजियस एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया। तो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक का नाम क्या है, तो है INS विक्रांत। लास्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स, तो वो है मोनोसाइट। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और बहुत ही जल्दी सभी PDF भी अवेलेबल होने वाली हैं, एज एन बुक के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, थोड़ा वेट कीजिए। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।